अच्छा। उसको लिख लिख के चलाए थे। हाँ, तो बहुत बढ़िया है। हम लोग का जो पहला प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग सर्वलेट का वेब एप्लीकेशन डेवलप करना था, वो हम लोगों ने किया। मीन्स सर हम हमने एक चीज पूछना चाहते हैं हम्म, कि जैसे उसमें हम जहाँ भी है आउट डॉट प्रिंटलन और उसके बाद हम टैग का यूज करते थे, ये वैसे ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जैसे सीएसएस लिखते हैं, जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं, उससे हम कहीं एचटीएमएल का एगो पेज बना दे और उसको कॉल कर दे और उसको बिल्कुल बस बनेगा। कहीं दिखाने लगे बिल्कुल हो। बिल्कुल बनेगा, सब कुछ बनेगा। फॉर्म बनेगा, फॉर्म से हम डेटा गेट करेंगे, डेटा को प्रिंट करेंगे। उस फॉर्म को आप जितना बेहतर ढंग से बनाए, उस फॉर्म को हम सर्वलेट से कनेक्ट करेंगे, फिर डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, डेटा को डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे, सब कुछ होगा। अच्छा, मतलब अलग हम एचटीएमएल का फाइल अलग बनाया, उसको कॉल कर ले हाँ इसमें हाँ, जावा में, बिल्कुल बिल्कुल होगा, सर्वलेट से प्रिंट कर दे। बहुत बढ़िया होगा, होगा सब कुछ होगा। चलिए, तो अभी हमने सर्वलेट को इम्प्लीमेंट्स किया, और हमें जब सर्वलेट को हम इम्प्लीमेंट्स करते हैं तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि हम उसके पांचों मेथड को ओवरराइड करें। ओवरराइड करें। हाँ, क्योंकि सर्वलेट एक इंटरफेस है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटरफेस के जितने भी मेथड है बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड अब्स्ट्रैक्ट होता है। अब हमें क्या करना है, इस जो ये जो हमारा फिक्स है, ये हमारे लिए जरूरी है कि हम सर्विस को पांचों मेथड को ओवरराइड करें अगर हम सर्वलेट को इम्प्लीमेंट्स करते हैं तो इस डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए सर्वलेट ने एक अलग से फिर एक क्लास को इन्हांस किया, और दैट इज कॉल्ड जेनेरिक क्लास। जेनेरिक क्लास। अब हम सेम एप्लीकेशन को जेनेरिक सर्वलेट को यूज से हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो हेडिंग दीजिए जेनेरिक सर्वलेट, जेनेरिक सर्वलेट, जेनेरिक सर्वलेट। It is an abstract class. It is an abstract class क्लास। because it implements, because सर एक it मिनट, एक बिकॉज इट इज because it implements servlet interface internally or implicitly. It implements servlet सर्वलेट interface internally or implicitly and 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 override all the method of servlet interface, and override all the methods of servlet interface except service method, ex वाला, except service method। हाँ। सर एक मिनट, कोई बुला रहा है बाहर। हाँ कनिए दाई।
इसमें कोई आ जाता है। हेलो। हेलो। हाँ जी, तो हेलो हम लोग लिख जी रहे सर। थे इट इम्प्लीमेंट्स ओवरराइड ऑल द मेथड्स ऑफ सर्वलेट सर्वलेट इंटरफेस एक्सेप्ट सर्विस मेथड, एक्सेप्ट सर्विस मेथड, एक्सेप्ट सर्विस मेथड। मेथड। That's why it becomes an abstract class. That's why it becomes an abstract class. becomes an It is found in Java X.servlet package. It is found in Java X.servlet package. It is found in Java X.servlet package. It is used for developing web application. It is used for developing web application. web application. Okay. Yes, sir. Yes. Now for creating web application, we are extending generic servlet class. Now for creating web application, we are extending generic servlet class and override service method and override service method. तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो हमें पहले 5 मेथड को ओवरराइड करना पड़ता था, लेकिन एक जेनेरिक सर्वलेट एक क्लास आया जो सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लिसिटली इंटरनली इम्प्लीमेंट्स करके और उसके 5 में से 4 मेथड को ओवरराइड कर देता है। अब बच गया सिर्फ एक और सर्विस मेथड। अब हम अगर अपना एप्लीकेशन जेनेरिक सर्वलेट को यूज करके बनाते हैं तो हमें सिर्फ एक ही मेथड को ओवरराइड करना है और वो मेथड है सर्विस मेथड। सर्विस। और सर सर्विस मेथड का जो प्रीवियस जो कांसेप्ट था वो सब इसमें लागू होगा? बिल्कुल सब कुछ जैसे सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पांस सबका जो हम बनाते थे, इसको पैरामीटर पास करते थे, वो सब करेंगे? बिल्कुल बनेगा सब कुछ। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब, वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट। जेनेरिक सर्वलेट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट फिनिश। तो ये सब जो है वो क्या है अभी जो चारों को दिख रहा है? ये फ्रेमवर्क है, स्टार्स हाइबरनेट स्प्रिंग। हाँ, स्टार्स स्प्रिंग हाइबरनेट तीनों फ्रेमवर्क है। इसका क्या काम होता है? सब कुछ कोई वेब एप्लीकेशन है, कोई डेटाबेस है, सर्वलेट, जेडीबीसी, जेएसपी के बाद हम लोग यही पढ़ेंगे।
ये हमारा आ गया। अब हमें क्या बनाना है, एक क्लास, तो राइट क्लिक करके एक क्लास, जावा क्लास। क्लास का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, माई। तो इसमें एक सर्वलेट क्लास का भी ऑप्शन था, हाँ, वो उसका भी क्या आता काम है। है? वो बाय डिफॉल्ट कुछ अपना जो है उसका अननेसेसरी थिंग इम्प्लीमेंट या एक्सटेंड कर देता है, इसलिए हम उसे नहीं रखते हैं। हमें खुद अपना कोड खुद करते हैं, उसका भी काम वही है। अच्छा। import java.io डॉट, इसको भी कर सकते हैं, उसके लिए import javax डॉट servlet डॉट स्टार। फिर अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंड्स एंड जेनेरिक सर्वलेट। इसमें फिर से वही सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पांस IO exception सर्वलेट एक्सेप्शन। अब हम सेम कोड इसमें करेंगे। पहला लाइन रिस्पांस डॉट सेट कंटेंट टाइप, HTML राइटर आउट इक्वल टू रिस्पांस डॉट गेट राइटर। इसके बाद आपको जो भी लिखना है इसमें डिजाइनिंग दे सकते हैं, नहीं देना है तो सिंपल हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। आप उसमें अपना जितना डिजाइनिंग देना होगा दे सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी इसे सिंपल प्रिंट कर सकते हैं। हम सर्वलेट, आप चाहे तो इसमें HTML का कोड दे सकते हैं, वो आप पे हम पे निर्भर करता है। इसके बाद हम बनाएंगे XML फाइल, यहाँ न्यू XML डॉक्यूमेंट्स WEB वेब, नेक्स्ट, फिनिश। यहाँ हम इसे डिलीट कर देंगे और हम नॉर्मल लिखेंगे यहाँ वेब। मेरे वाले में सर कुछ दूसरा चीज लिखा हुआ आ रहा था, अच्छा, वेब एप्स भी पहले से ही लिखा हुआ था। हाँ किसी किसी में, हाँ कोई बात नहीं, वो लिखा होता है किसी में, कोई बड़ी बात नहीं है। वेब ऐप सर्वलेट के बाद सर्वलेट क्लास, सर्वलेट नेम, पहले नेम, ने सर्वलेट नेम कुछ भी दे सकते हैं। सर्वलेट क्लास हम वही देंगे जो हमारे क्लास का नाम है, सर्वलेट माय सर्वलेट क्लास सर्वलेट माय सर्वलेट। इसके बाद हमें क्या है, सर्वलेट मैपिंग करना है।
लेट इसमें भी वही पहले सर्वलेट नेम इससे URL पैटर्न कुछ भी ले सकते हो जो मन है। फिर स्लैश वहां देना जरूरी होता है? हाँ बिल्कुल देना जरूरी है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, हमारा प्रोजेक्ट बन गया है, इसको हम क्लीन एंड बिल्ड कर लेते हैं। सक्सेसफुल। अब हम इसे रन करा लेंगे। ब्राउजर पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसे रन होकर आ गया है ब्राउजर। ब्राउजर दिख रहा है आपको? यस सर। हम्म। तो इसमें डाल दीजिए नाम।
हैंग हो रहा है। मेरे सिस्टम पे कुछ ज्यादा ही लोड है। ये प्रोग्राम लिख लिए हैं? नहीं सर, वो अभी थोड़ा सा ही लिखे थे। लिख लीजिए थोड़ा इसको। सा रुक जाइए, हाँ लिख लीजिए। 3 लाइन बाकी है। हो गया सर? XML तो है ही है। फिर तो कल ही वाला सेम सेम है, उसको ये हाँ कर देंगे। सेम ही रहता है। XML में बस उतना ही लिखना रहता है। नहीं नहीं, आगे और बढ़ेगा थोड़ा बहुत। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं। आ गया। वेलकम टू जेनेरिक यस सर्वलेट। सर। यही में अगर आप कोड अगर आप कर सकते हैं तो HTML कोड कर देंगे तो HTML भी आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट, ये प्रोग्राम समझ गए ना? क्लियर है? नहीं तो कुछ समझना नहीं है ना? सर थोड़ा सा इसमें res डॉट कंटेंट टाइप ये सब सर क्या है? ये तो पिछली क्लास में भी समझाए थे, उसे फिर से समझ लीजिए। इसका काम है, जैसे हमारा जो डेटा ब्राउजर पे प्रिंट हो रहा है उसके कंटेंट को सेट करना, text/html फॉर्मेट में फॉर्मेट सेट अच्छा, करना है। हमारा जो रिजल्ट आता है ब्राउजर पे प्रिंट होगा उसका फॉर्मेट सेट करना। ये सर सर्वलेट रिस्पॉन्स का रेस्पॉन्स मेथड का। है। सर्वलेट अच्छा, उसका रिस्पॉन्स एक। का मेथड है सेट कंटेंट टाइप। अच्छा, तो सर इट इज सर्वलेट रिस्पॉन्स जो क्लास है उसका सर ऑब्जेक्ट के इंटरफेस। सहारे इसको हम इंटरफेस है। इंटरफेस सर। हाँ सर। इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये रेफरेंस बनेगा। हाँ, और अच्छा सर, तो हाँ, इसके उसका रेफरेंस हम ऑलरेडी ऊपर बना चुके हैं, सर्वलेट रिस्पॉन्स एंड सर्वलेट रिक्वेस्ट। इसी रेस्पॉन्स का रेफरेंस यहाँ यूज हुआ है और यही और रेफरेंस सर हमने यहाँ रिक्वेस्ट भी। का तो कहीं नहीं। और अभी सर यूज रिक्वेस्ट नहीं का है, यूज तो नहीं। नहीं रिक्वेस्ट का यूज हमने अभी नहीं किया है अच्छा, ठीक है, अभी रिक्वेस्ट का यूज नहीं हुआ ठीक है। है सर। रिक्वेस्ट का यूज करेंगे तब जब आप कह रहे हैं ना, जब हम HTML पेज बनाएंगे वहां से डेटा गेट करके और फिर कनेक्शन जनरेट करेंगे, वहां पर हम रिक्वेस्ट को यूज करेंगे। हाँ चलिए हेडिंग दीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सर्वलेट कॉन्फ़िग। सर्वलेट कॉन्फ़िग, इसके बारे में लिखिए। बेसिकली इट इज एन इंटरफेस। बेसिकली it is an interface. It is बेसिकली इट found इज एन इंटरफेस। in javax.servlet package. It is found in
जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज। Yes, sir. It is used for read the data from the XML file. It is used for read the data from the XML file. Yes, sir. It has get init parameter method. It has Has get init parameter method. It has get init parameter method which read the data from the XML file. Which read the data from the XML file. And it return string type information. And it return string type information. information. Because string is the return type of this method. Because string is the return type of this method. Method, yes, sir. Next, it has separate reference. It has separate reference for per servlet in our application. It has separate reference Or for per servlet in our application. तो इसका yes, sir. हाँ, इसका कहने का मतलब ये है कि सर्वलेट कॉन्फ़िग एक इंटरफेस है और जो जावा एक सर्वलेट पैकेज में पाया जाता है। इसका जो मेन वर्क है वो हम एक वर्क पहले भी देख लिया। इट इज यूज फॉर इनिशियलाइज द सर्वलेट एंड इट इज पास बाय इनिट मेथड। जब हम फर्स्ट प्रोग्राम बनाए थे, जब सर्वलेट को इम्प्लीमेंट्स किए थे, तो हमने इनिट मेथड को यूज किया था और उस समय हमें इनिट मेथड से एज ए पैरामीटर पास किया था। अब हम इसका यूज करने जा रहे हैं। जिस एक्सएमएल की आप बात कर रहे हैं कि कुछ उसमें और एंट्री होगा, तो वही हम एंट्री करेंगे। कुछ क्या एंट्री करेंगे? तो डेटा। हम चाहते हैं कि अपने एप्लीकेशन में कुछ डेटा को बाहर से दिया जाए। जैसे आप हमें कह रहे हैं कि हम एक लॉगिन पेज बनाए, एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाए HTML में, तो वो भी करेंगे। पहले हम XML के थ्रू कुछ डेटा को एंट्री करते हैं, जैसे नेम है, पासवर्ड है, कुछ भी। उस डेटा को XML में डालकर और फिर हम सर्वलेट क्लास में उसे गेट करके प्रिंट करेंगे। तो वो रीड करने के लिए हम सर्वलेट कॉन्फ़िग को यूज करेंगे और फिर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे आगे। लेकिन सर्वलेट कॉन्फ़िग को अभी हम पहले यूज कर लेते हैं। यह एक इंटरफेस है और इसके मेथड है गेट इनिट पैरामीटर। जो भी हम डेटा XML में एंट्री करेंगे, उस डेटा को हम रीड के थ्रू करेंगे, तो गेट इनिट पैरामीटर मेथड के थ्रू। ये किसका मेथड है? सर्वलेट कॉन्फ़िग का मेथड है और इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग टाइप। तो चलिए हम इसके लिए कोड करते हैं और इसमें हम यूज किसको करेंगे? जेनेरिक सर्वलेट को यूज करेंगे। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं। छोटा सा सिंपल प्रोग्राम है। पहले जाएंगे फाइल पे, न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब, वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट। यहाँ पे हम नाम दे देंगे सर्वलेट कॉन्फ़िग
तो ऑब्जेक्ट नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फिनिश। यहाँ पर हमें प्रोग्राम बना, जावा क्लास बना लेंगे, सर्वलेट का क्लास ये नहीं है हमारा, ये है सर्वलेट कॉन्फ़िग। सोर्स पैकेज है, सोर्स पैकेज पे जाएंगे, न्यू जावा क्लास। हम क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, हमने दे दिया माई सर्वलेट। इसके बाद हमने इसे, यहाँ हम ब्राउजर को चेंज कर देते हैं, बाद में कर लेंगे। माई सर्वलेट हमने दे दिया, फिनिश कर दिया। इसे हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ हम लेंगे import java.io.star। import, बिल्कुल प्रोग्राम रख जाएगा। import java.servlet.star। क्या करना है हमें, यहाँ एक्सटेंड करना है इसको, जेनेरिक सर्वलेट, सर्वलेट। जेनेरिक सर्वलेट। इसके बाद हमें मेथड लिखना है पब्लिक सर्विस सर्विस के अंदर रिक्वेस्ट सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रेस्पॉन्स। इसके बाद आयो एक्सेप्शन सर्वलेट एक्सेप्शन। इसके बाद फिर वही रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेन नहीं लिखेंगे, फिर भी ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है, जैसे हम लोग ले लेते हैं इंट राइटर इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट राइटर। इसके बाद हम सर्वलेट कॉन्फ़िग का रेफरेंस बनाएंगे। ये भी एक इंटरफेस है, सर्वलेट cfg इक्वल टू गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग। हमें सर्वलेट कॉन्फ़िग का रेफरेंस मिल गया। इसके बाद हम डेटा को गेट करेंगे। डेटा अभी हम एंट्री नहीं किए हैं, यहाँ पर हम कोड लिख लेते हैं। वैसे करेंगे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू डॉट गेट यूनिक पैरामीटर स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू डॉट गेट यूनिक पैरामीटर पासवर्ड। फिर हम इस दोनों को प्रिंट कर लेंगे, आउट डॉट एलएन नेम out dot println और पासवर्ड। ये हमारा सर्वलेट का क्लास जावा बन गया। अब हम ये नेम पासवर्ड कहाँ से गेट करेंगे, XML के थ्रू। तो हम बनाएंगे इसमें न्यू XML dev डॉट XML नेक्स्ट फिनिश।
सर्वलेट नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। सर्वलेट क्लास माय सर्वलेट। इसके बाद हम एंट्री करेंगे अपने डेटा को जिसे हमें रीड करना है इसी के अंदर सर्वलेट टैग के अंदर init init param init param। फिर इसके अंदर param name param मतलब पैरामीटर नाम नेम। पैरामीटर अब हम इसका वैल्यू दे देंगे पैरामीटर वैल्यू पैराम